अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम और बाबरकत महीना हमारे दरमियान है। आम तौर पर मुसलमान इसी माह मुबारक में फ़रीज़ा ज़कात की अदायगी करते हैं। ज़कात के मसाइल जानना बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह दीगर इबादत के मसाइल का जानना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। आज की इस मजलिस में ज़कात के एक मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। कुछ अहबाब ने इस सिलसिले में मालूम भी किया है। औरतों के इस्तेमाल होने वाले ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, यानी ख़वातीन जो ज़ेवरात पहनती हैं, इस्तेमाल करती हैं, उनमें ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि उलमा के दरमियान क़दीम ज़माने से इस मसले में इख्तलाफ पाया जाता है। उलमा की एक जमात का ये मानना है कि इस्तेमाल होने वाले ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जमहूर उलमाए इस्लाम और जमहूर फ़ुक़हाए इज़ाम का ये मसलक है कि इस्तेमाल होने वाले ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में जो दलाइल हैं वो बहुत मज़बूत हैं और मुहतात मसलक भी यही है कि ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी जोड़ जोड़ कर रखते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दें। कुरान करीम की इस आयत के उमूम में ये दाखिल है कि सोना और चांदी किसी भी सूरत में हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अबू दाऊद में हदीस नंबर 1563 अन अम्र इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दिही अन्न इम्राअतन अतत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा व फी यदी इब्नतिहा मसकतानी गलीज़तानी मिन ज़हबिन फ़क़ाल लहा अतुअतीना ज़कात हाज़ा क़ालत ला क़ाल अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार क़ाल फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत हुमा लिल्लाहि व लिरसूलिही। हज़रत अम्र बिन शुआइब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक खातून रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। उनके साथ उनकी बेटी भी थी और बेटी के हाथ में सोने के 2 मोटे कंगन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून से पूछा, क्या तुमने इसकी ज़कात दे दी है? उन्होंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इनके बदले आग के 2 कंगन पहनाए? चुनाचे उस खातून ने, उस औरत ने उनको उतारा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया और कहने लगी, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। ये हदीस दलील है इस बात की कि ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है और इस हदीस की सनद हसन है। अबू दाऊद ही में 1565 नंबर पर हदीस मौजूद है और सनद बिल्कुल सही है। अन अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद इब्न अल-हाद
अन्नहु क़ाल दख़लना अला आइशता ज़ौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत दख़ल अलय्य रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रअ फ़ी यदी फ़तख़ातिन मिन वरीक़िन फ़क़ाल मा हाज़ा या आइशा फ़क़ुल्तु सनअतुहुन्ना अतज़य्यनु लक या रसूलल्लाह क़ाल अतुअद्दीना ज़कातहुन्ना क़ुल्तु ला अब मा शा अल्लाह क़ाल हुवा हस्बुकी मिनन नार। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद बिन हाद कहते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गए तो उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि मेरे हाथों में चांदी की मोटी मोटी अंगूठियाँ हैं, तो आपने पूछा आयशा ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया मैंने इन्हें आपकी खातिर ज़ीनत के लिए पहना है। ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया क्या तुम इनकी ज़कात देती हो? मैंने कहा नहीं। या इसी तरह की कोई बात की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए यही काफ़ी है। यह हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है, इस्नादुहु सही। इस हदीस से भी इस बात की दलील मिलती है कि ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है। बाद अहबाब ने सऊदी अरब के मुफ्ती आम के हवाले से बताया कि वो फरमाते हैं कि ज़ेवरात में ज़कात नहीं है। सही है, उनका फतवा है जो इस वक्त मौजूदा मुफ्ती हैं, लेकिन सऊदी अरब में तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक नहीं है। उलमा इकराम की एक बहुत बड़ी जमात वहाँ भी इस बात की कायल है कि ज़ेवरात में ज़कात फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के साबिक़ मुफ्ती आम इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहिमहुल्लाह का फतवा हमारे पेश नज़र है, जो फतावा इस्लामिया की जिल्द 2 में मौजूद है ज़कात के बयान में। शेख से सवाल किया गया कि मेरी बीवी के पास सोना है जिसे वो पहनती है और वो निसाब के मुताबिक है, तो क्या उसमें ज़कात है? क्या उन ज़ेवरात की ज़कात अदा करना मुझ पर वाजिब है या मेरी बीवी पर? क्या वो ज़कात ज़ेवर ही की सूरत में निकाले या उसकी कीमत का हिसाब लगाकर करेंसी की सूरत में भी ज़कात अदा कर सकती है? ये सवाल है। शेख जवाब देते हैं सोने और चांदी के ज़ेवरात में ज़कात वाजिब है जब उनका वज़न निसाब के मुताबिक हो। सोने का निसाब 20 और चांदी का 140 मिसकाल है। मौजूदा पैमाने के मुताबिक सोने के निसाब की मिक़दार 7.5 तोला, लिहाजा सोने की ज़ेवरात का जब ये या इससे ज़्यादा वज़न हो तो उलमा के सही तरीन कौल के मुताबिक उनमें ज़कात वाजिब है, ख्वाह वो ज़ेवरात पहनने ही के लिए हों। चांदी के निसाब की मिक़दार 56 सऊदी रियाल है, लिहाजा जब चांदी के ज़ेवरात इस मिक़दार या इससे ज़्यादा में हो तो उनमें ज़कात वाजिब है। सोने, चांदी और सामान तिजारत में शरह ज़कात 40वां हिस्सा यानी 100 में से 2.5 और 1000 में से 25 रुपये, और जैसे मालियत ज़्यादा होगी ज़कात भी इसी हिसाब से होगी, यानी 40वां हिस्सा है। ज़कात ज़ेवरात की मालिका पर वाजिब है। अगर उसकी ज़कात से उसका शौहर या कोई और उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ेवरात ही की सूरत में ज़कात अदा की जाए, बल्कि ये भी जायज़ है कि साल मुकम्मल होने पर बाज़ार में सोने चांदी की जो कीमत हो उसके हिसाब से 2.5% की शरह से ज़कात अदा कर दी जाए। शेख इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह का ये फतवा फतावा इस्लामिया जिल्द 2 सफ़ा 125 पर
موجود ہے۔ اسی طرح سعودی عرب ہی کے ایک سابق مفتی جو انتقال فرما چکے ہیں، شیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ بھی اسی کتاب میں صفحہ 122 پر موجود ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول علماء کا یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ بلا شبہ استعمال ہونے والے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں قدیم و جدید ہر دور میں بہت اختلاف رہا ہے، لیکن میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ ہر سال زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، خواہ خواتین انہیں پہنتی ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اس قول کے دلائل بہت قوی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان کی موجودہ قیمت کا حساب لگایا جائے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کی قیمت خرید کیا تھی، خواہ وہ کم تھی یا زیادہ، اور پھر کل قیمت کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کر دیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ ابن جبرین، یہ شیخ عبداللہ بن جبرین کا فتویٰ ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی سارے علماء کا اتفاق نہیں ہے اس بات پر، جو مفتی عام کا یعنی موجودہ مفتی محترم کا فتویٰ ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ واللہ عالم۔